क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किमी प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किमी प्रति घंटा है। वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किमी जाने तथा 16 किमी प्रतिकूल आने में कितना समय लगेगा? कुल समय बराबर होगा धारा की दिशा में चली गई दूरी 24 किलोमीटर बटे धारा की चाल। धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के साथ जल में नाव की चाल 10 किमी प्रति घंटा है और जल प्रवाह 2 किमी प्रति घंटा है। तो सात जल में धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर धन 2 12 किलोमीटर धन जल के प्रतिकूल कुल दूरी कितना है? 16 किलोमीटर है। जल सात जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर है और धारा की चाल 2 किलोमीटर है। 10 में से 2 घटा देंगे, जल के विपरीत नाव की चाल हो जाएगी 8 किलोमीटर। 24 12 भाग दिए 2 घंटा है, 8 में 16 8 भाग दिए 2 घंटा है। आंसर होगा 4 घंटा। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। एक तैराक नदी के धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान में जितना समय लेता है उसका दुगना समय वापस आने में लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तैराक की चाल कितनी होगी? धारा के दिशा में चली गई दूरी बराबर धारा के विपरीत दिशा में चली गई दूरी के बराबर होगी। धारा के दिशा में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। धारा की दिशा में तैराक की चाल मान लीजिए x है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटा समय लगता है गुणे 1 चाल गुणे समय बराबर दूरी होगी। धारा के विपरीत दिशा में चली गई दूरी, धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल मान लीजिए x है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो -2 हो जाएगा। तो समय 2 घंटा लगता है। चाल गुणे समय बराबर दूरी, धारा के विपरीत दिशा में चली गई दूरी बराबर हो जाएगी तैराक की चाल ऋण 2 कोष्टक बंद गुणे 2 घंटा समय लगता है। तो ये का गुणा करेंगे x धन 2 ही आएगा। 2 गुणा करेंगे 2x ऋण 2 4 2x में से x घट जाएगा x आएगा और 2 में 4 जुट जाएगा 6 होगा। तैराक की चाल कितना होगा? 6 किमी प्रति घंटा। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। एक नाविक जल प्रवाह के साथ स्थान से स्थान B तक जाने में जितना समय लेता है उसके कितने समय में प्रवाह के विरुद्ध B से A तक वापस आता है। यदि शांत जल में वह 10 किमी प्रति घंटा नाव चलाए तो जल प्रवाह की गति उसकी गति कितनी होगी? देखिए, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो जल प्रवाह के साथ देखो दूरी बराबर होगा जल प्रवाह की चाल, जल प्रवाह की दिशा में चाल। जल प्रवाह कितना है? मान लीजिए नाविक की चाल 10 किलोमीटर है। नाविक की चाल 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर लिख लिए धन प्रवाह की चाल y किलोमीटर है। समय कितना लेता है? 1 घंटा। तो धारा की दिशा में चली गई दूरी होगा चाल गुणे समय। धारा की दिशा में चली गई चाल हो जाएगा 10 धन y और समय गुणे 1। ये बराबर होगा धारा के विपरीत दिशा में चली गई चाल। धारा के विपरीत दिशा में नाविक की चाल 10 है, प्रवाह की चाल x है 10 ऋण x और गुणे चौगुना समय लेता है। तो यहाँ 1 घंटा लेता है तो यहाँ 4 घंटा लेता होगा। गुणा कर दे तो यहाँ पर 10 धन y आ जाता है बराबर 4 गुणा 40 ऋण 4x इधर लाएंगे तो हो जाएगा 5 ऋण 4y होगा। ऋण 4y इधर लाएंगे 5y हो जाएगा और 40y
10 इधर लाएंगे -10, 5y बराबर हो गया 30, y बराबर 6 किमी प्रति घंटा। प्रवाह की चाल क्या होगी? 6 किमी प्रति घंटा। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। स्टीमर जल में स्थित जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। यह धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। धारा के दिशा में चली गई दूरी बराबर 4 गुने समय। तो देखिए चाल क्या है? स्टीमर की चाल मान लीजिए x हो गया और धारा की चाल क्या है? 6 किलोमीटर। या धन 6 समय 1 घंटा लेता है। वापस आने में चली गई दूरी बराबर वापस आने में 4 गुने समय। वापस आने में स्टीमर की चाल x हो गई, धारा की चाल 6 किलोमीटर है, -6 हो गई। 4 गुना समय लेता है तो गुणे 4 हो जाए, क्योंकि यहाँ 1 घंटा गुणे किए यहाँ 4 घंटा होगा। या 6 में 1 गुणा करोगे या 6 नहीं होगा। 4 में 1 गुणा करोगे 4 या 6 गुणा 4 में करोगे 24 -24 हुआ। 4 x में से x घटा दोगे 3 x आएगा और 24 में 6 जोड़ दोगे 30। x बराबर 30 में 3 को भाग दोगे 10 किमी प्रति घंटा। यही स्टीमर की चाल होगी। यही आंसर होगा।